Silage making can be defined as the green fodder crop material produced by controlled anaerobic fermentation of green fodder crop, retaining its moisture content। ठीक है, तो साइलेज क्या है? ग्रीन फॉडर क्रॉप मटेरियल है, ठीक है, जो कैसे मिलता है? कंट्रोल्ड एनारोबिक फर्मेंटेशन से मिलता है ग्रीन फॉडर के। रिटेनिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट, उसका मॉइस्चर कंटेंट रिटेन करके रखना है। इट इज़ ग्रीन सकुलेंट रफेज, ठीक है, ये क्या है? ग्रीन सकुलेंट रफेज है, ठीक है। तो प्रिजर्व्ड मोर और लेस इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, ठीक है, प्रिजर्व्ड होता है मोर और लेस किसमें? ओरिजिनल कंडीशन में, विद मिनिमम डिटोरेशन और मिनिमम लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉडर्स, ठीक है। ग्रीन सकुलेंट रफेज होता है ओरिजिनल कंडीशन में, बहुत कम डिटोरेशन होता है इसमें, मिनिमम लॉस होता है न्यूट्रिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉडर के कंपेरिजन में। द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ग्रीन फॉडर विद साइलेज इज कॉल्ड एज एनसाइलेज, ठीक है। तो जो कंजर्वेशन है ग्रीन फॉडर का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? एनसाइलेज बोलते हैं। क्रॉप सुटेबल फॉर साइलेज मेकिंग क्या है? काइंड्स ऑफ क्रॉप सुटेबल फॉर साइलेज मेकिंग, काइंड्स ऑफ क्रॉप। तो क्रॉप रिच इन सोल्यूबल शुगर कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट सुटेबल फॉर एनसाइलिंग, ठीक है। जो क्रॉप रिच होती है सोल्यूबल शुगर में और कार्बोहाइड्रेट में, वो क्या है? मोस्ट सुटेबल है। कल्टिवेटेड नेचुरल ग्रासेस कैन बी एनसाइल्ड विद एडिशन ऑफ मोलेसेस टू 3 to 3.5%, ठीक है। जो कल्टिवेटेड और नेचुरल ग्रास है उसको एनसाइल कर सकते हैं विद एडिशन ऑफ मोलेसेस, ठीक है, इसके अंदर मोलेसेस डाल सकते हैं। ग्रासेस क्या है? सीरियल फॉडर 3:1 रेशियो। अनविल्टेड लेगुमिनस लीफी फॉडर क्या है? ड्राई फोराज 4:1 रेशियो। अनविल्टेड लेगुमिनस लीफी फॉडर क्या है? ड्राई फोराज 4:1 रेशियो। ग्रासेस सीरियल फॉडर्स 3:1 रेशियो। फिर आता है स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग। तो क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड बिटवीन फ्लावरिंग एंड मिल्की स्टेज, ठीक है। क्रॉप्स क्या है? हार्वेस्ट करनी है बिटवीन फ्लावरिंग एंड मिल्क स्टेज। जनरली थिक स्टीम्ड क्रॉप्स आर स्टोर्ड एज साइलेज एंड थिन स्टीम्ड क्रॉप आर स्टोर्ड एज हे। थिक स्टेम्ड क्रॉप्स को हम एज ए साइलेज स्टोर करते हैं और थिन स्टेम्ड क्रॉप को हम एज ए हे स्टोर करते हैं। स्टेजेस ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड बिटवीन फ्लावर एंड मिल्क स्टेज। क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड बिटवीन फ्लावरिंग एंड मिल्क स्टेज। जनरली थिक स्टेम्ड क्रॉप क्या है? शुड बी स्टोर्ड एज साइलेज। थिन स्टेम्ड क्रॉप शुड बी स्टोर्ड एज हे। उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ साइलेज अंडर फार्म कंडीशन। प्रिपरेशन ऑफ साइलेज अंडर फार्म कंडीशन। फॉर प्रिपेयरिंग साइलेज अंडर फील्ड कंडीशन वी नीड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड साइलो, ठीक है। ए साइलो इज ए upright structure designed for the preservation and storage of high moisture feed like silage. Generally, pit silos are most common in India. 2.4 to 3 meter deep pits are dug. 1 cubic meter volume can accommodate 400 kg of silage fodder. Preparation of silage क्या होता है? For preparing silage under field condition we need a structure called silo. Silo क्या है? Airtight structure है designed for the preservation and storage of high moisture feed like silage. Generally pit silos क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन होते हैं इंडिया में। 2.4 to 3 मीटर डीप पिट्स को डग किया जाता है। 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम एकोमोडेट कर सकते हैं 400 kg ऑफ साइलेज फॉडर। रिक्वायरमेंट ऑफ साइलो क्या होता है? इम्परमेबल वॉल्स टू डिनाई एंट्री ऑफ वाटर इनटू पिट्स of cement or brick. Requirements of silo क्या होता है? impermeable walls to deny entry of water into pits. Cement or brick should be sufficiently deep depending on the depth of the water tubes in locality. Silo should be located on elevated ground. Silo located in the elevated ground, sufficiently deep depending on the depth of the water. Impermeable wall to deny entry of water into pits or cement or brick, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग साइलेज में क्या है? सिलेक्ट द क्रॉप एंड शुड बी एनसाइल्ड फॉर, मतलब क्या है? सिलेक्ट करना है क्रॉप को और 30 से 35% ड्राई मैटर पे इसको एनसाइल करना है। क्रॉप का क्या होना चाहिए? लेस देन 30% ड्राई मैटर होना चाहिए। देन उसको ड्राई करना है 3 से 4 घंटे के लिए, ठीक है।
ड्राई मैटर इंक्रीज़ करना है अप टू 35। साइलो को हम फिल कर सकते हैं लॉन्ग फोडर अलॉन्ग विद चॉप्ड फोडर, ठीक है। इट इज़ बेटर टू चॉप द फोडर सिंस पैकिंग इज़ बेटर, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज मिनिमाइड विद चैफल्ड फोडर, ठीक है। ये बेटर है चॉप करना फोडर को, क्योंकि पैकिंग क्या है बेटर हो जाती है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। आफ्टर फिलिंग द साइलो विद फोडर इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन थ्रू आउट द पिट, ठीक है। आफ्टर फिलिंग द साइलो विद फोडर, ठीक है, साइलो को फिल करने के बाद आफ्टर फिलिंग द साइलो इन फोडर इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन थ्रू आउट द पिट, ठीक है। वो क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन थ्रू आउट द पिट। ट्रैम्पलिंग शुड बी डन प्रॉपरली, ठीक है। ट्रैम्पलिंग क्या है, हमें प्रॉपरली करना है, ठीक है। आफ्टर फिलिंग द साइलो विद द फोडर इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। एट द टॉप ऑफ द साइलो द फोडर शुड बी पैक्ड 3 to 4 feet अबव द ग्राउंड लेवल। एट द टॉप ऑफ साइलो क्या है, जो फोडर है, ठीक है, वो कहाँ पैक करना है, 3 to 4 feet अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। इट शुड बी कवर्ड विद लॉन्ग पैडी स्ट्रॉ, ठीक है। उसको किसके साथ कवर करना है, लॉन्ग पैडी स्ट्रॉ के द्वारा, और पुअर क्वालिटी ग्रासेस। देन कवर्ड विद वेट मड और डंग और सील एंट्रेंस फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। उसको क्या है, कवर करना है विद वेट मड डंग और सील द एंट्रेंस ऑफ फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। द लेयर ऑफ ग्रासेस शुड बी अबाउट 4 to 5 inches, ठीक है। जो लेयर है ग्रासेस की वो 4 to 5 inches। साइलेज वुड बी रेडी इन 2 months, ठीक है। साइलेज क्या होगा, रेडी हो जाएगा 2 months में। Salt at 0.5%, urea at 1% are added to cereals and grasses to improve the palatability and nitrogen content, ठीक है। साल्ट 0.5% पे, यूरिया 1% पे ऐड करना है सीरियल्स में और ग्रासेस में, और इम्प्रूव करनी है पैलेटेबिलिटी और नाइट्रोजन कंटेंट। इन ग्रास साइलेज मोलेसेस आर एडेड बाय 3 to 3.5%, ठीक है। इन ग्रास साइलेजेस क्या होता है, मोलेसेस ऐड किया जाता है टू इम्प्रूव द शुगर कंटेंट, ठीक है। इम्प्रूव करना है शुगर कंटेंट एंड द क्वालिटी ऑफ साइलेज, ठीक है। इन मेच्योर क्रॉप्स मोर मोलेसेस कैन बी एडेड, ठीक है। तो साल्ट क्या है, 0.5%, यूरिया 1%, ठीक है, सीरियल्स में ऐड करना है, ग्रासेस और ग्रासेस में, ताकि इम्प्रूव हो सके पैलेटेबिलिटी एंड नाइट्रोजन कंटेंट। ग्रास साइलेज क्या है, मोलेसेस ऐड किए जाते हैं 3 to 3.5% और इम्प्रूव करना है शुगर कंटेंट और क्वालिटी ऑफ साइलेज। मैच्योर क्रॉप्स में क्या होता है, मोर मोलेसेस ऐड किया जाता है। चेंजेस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन क्या होता है, तो when green crops are cut up and packed in airtight pits, silos, fermentation occur to convert it into a silage, ठीक है। जब ग्रीन क्रॉप्स कट की जाती हैं, ठीक है, या पैक इन करी जाती है एयर टाइट पिट्स में और साइलोज में, फर्मेंटेशन होती है ताकि उसको साइलेज में कन्वर्ट किया जा सके। प्लांट रेस्पिरेशन कंटिन्यू करती है फॉर ए शॉर्ट टाइम साइलो पिट में, ठीक है। प्लांट रेस्पिरेशन क्या करती है, कंटिन्यू करती है फॉर ए शॉर्ट टाइम। एंजाइम्स क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड्स बिकम एक्टिव, ठीक है। एंजाइम्स जो हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं अनटिल ऑल ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप, ठीक है। चेंजेस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन क्या है, जब ग्रीन क्रॉप्स क्या करती है, कटअप करती है, पैक होती है एयर टाइट पिट्स में, साइलोज में, फर्मेंटेशन होती है, उसको कन्वर्ट करता है साइलेज में। प्लांट रेस्पिरेशन कंटिन्यू करती है फॉर ए शॉर्ट टाइम। एंजाइम्स क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड एक्टिव हो जाते हैं और सारी ऑक्सीजन क्या हो जाती है, यूज़अप हो जाती है। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो ये जो रेस्पिरेशन है ये क्या करती है, यूज़अप सम कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट मटेरियल, ठीक है। क्या गिव ऑफ करती है, CO2 और वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है जो कंट्रीब्यूट करता है हीट में, ठीक है। साथ में क्या होता है, राइज ऑफ टेम्परेचर होता है टू अबाउट 27 to 38 डिग्री सेल्सियस जनरली इन एरोबिक फेज ऑफ फर्मेंटेशन।
तो रेस्पिरेशन क्या करती है, सम कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट मटेरियल यूज़ करती है, गिविंग ऑफ CO2 एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है जो कंट्रीब्यूट करता है हीट में विद द राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, अबाउट 27 to 38 डिग्री सेल्सियस जनरली इन एरोबिक फेज ऑफ फर्मेंटेशन। जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रोक डाउन करती है मोनोमर्स में, ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के, जो कि क्या होता है, वाटर सोल्यूबल और मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर माइक्रोबियल पर्पज़। जो मेन कार्बोहाइड्रेट है वो किस में ब्रेक करती है, मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं और मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं फॉर माइक्रोबियल पर्पज़। एक पोर्शन ऑफ प्रोटीन आर डिग्रेडेड टू नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, एक पोर्शन ऑफ प्रोटीन क्या है, डिग्रेड करता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड में, फ्री अमीनो एसिड, अमोनिया, अमाइड्स एंड अमीन्स। ठीक है, फ्री अमीनो एसिड, अमोनिया और अमाइड्स और अमाइन। जो फ्री अमीनो एसिड्स हैं वो क्या होती हैं, वो मे भी क्या हो सकती हैं, मेटाबोलाइज हो सकती है फर्दर। एस्पार्टेट क्या होता है, अल्फ़ा एलानाइन। ग्लूटामेट क्या होता है, अल्फ़ा अमीनो बिटायरेट। ठीक है, जो अबव टू रिएक्शंस है वो स्पेशली इंपॉर्टेंट होती हैं एज अबव अमीनो एसिड्स एंड आर लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, एस्पार्टेट क्या करता है, अल्फ़ा एलानाइन बनाता है। ग्लूटामेट क्या करता है, अल्फ़ा अमीनो बिटायरेट बनाता है। जो अबव टू रिएक्शंस है वो स्पेशली इंपॉर्टेंट होती हैं जो अबव अमीनो एसिड्स हैं और लिमिटिंग फैक्टर है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। डेवलपमेंट ऑफ किसके लिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के लिए। तो जो एक्टिविटी होती है प्लांट प्रोटीज की वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होती है, फैक्टर जैसे पीएच, ड्राई मैटर कंटेंट। ठीक है, जो ऑप्टिमम पीएच है फॉर फंक्शनिंग वो कितना होता है, अराउंड 6 होता है। ठीक है, जो प्रोटीजेज हैं उसमें क्या होते हैं, एसिड लेबाइल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिक्लाइनिंग पीएच होता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक्ट करना बंद कर देते हैं अराउंड 5 से 7 दिन आफ्टर एंसाइलेज। ठीक है, अकरिंग टू एसिडिक कंडीशन। ठीक है, किस में आ जाते हैं, एसिडिक कंडीशन में आ जाते हैं।